नमस्कार, सुप्रभात। योगा अभ्यास के किसी आराम की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी मैट वगैरह लगा लीजिए। कमर, गर्दन, सिर तीनों एक लाइन में। चाहे आप कुर्सी पे बैठें, चाहे नीचे बैठें, और जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल, आप चाहें तो क्रॉस लेग करके ऐसे बैठ जाइए। इस तरह से आराम से बैठ जाएं। थोड़ा पैर ऊपर करें तो बैठ जाए। ये सिद्धासन कहलाता है। लेफ्ट लेग को पेरिनियम पे टच किया और ये ऊपर ले लिया, सिद्धासन में बैठ जाए। जो जिसमें बैठ सकते हैं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, पुराने साधक है, तो पद्मासन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे कंफर्टेबल लगता है वज्रासन में, तो मैं वज्रासन में बैठ गया। ठीक है ना। मकसद ये है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कमर गर्दन सीधे, चेहरे पे प्रसन्न। इन जनरल ये ज्ञान मुद्रा धारण करते हैं। अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कंसंट्रेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल पीस के लिए। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। और जिनको दर्द वगैरह हो बॉडी में, वो वायु मुद्रा ले ले। पहली अंगुली को अंगूठे के जड़ में, ये वायु मुद्रा हो गया। ठीक है। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम हो तो अपान वायु मुद्रा। ये जो दो अंगुलियां और अंगूठे के टच कर दे, पहली अंगुली टच है यहाँ पे और दूसरी इस तरह से टच कर दे। ठीक है, अपान वायु मुद्रा। ठीक है। जिनको वेट लॉस करना है तो ये रिंग फिंगर है, इसको दबा दे। क्लियर, रिंग फिंगर को दबा दिया। इस तरह से जिनको ड्राइनेस रहता है शरीर के अंदर, सूखापन रहता है, वो जल मुद्रा, ये वरुण मुद्रा। इससे बॉडी का पानी बैलेंस होता है और चेहरे पे सुंदरता आती है। जिनको वीकनेस ज़्यादा आ गई है, शरीर को वापस रेजुनेट करना है, तो प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा, ये जो है प्राण, शरीर वापस नया तैयार होता है। लास्ट की जो 2 फिंगर्स है उसको प्राण मुद्रा। ठीक है। तो अपन अभी चिन्ह मुद्रा धारण कर लेते हैं। अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास को देखना है। श्वास कैसा? स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास। बहुत ही धीरे धीरे सहज श्वास को भरिए और धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे से श्वास को छोड़िए। सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखना है। मन इधर उधर भटके तो वापस उसको बुला लीजिए। ध्यान श्वास के ऊपर। आंखें बंद है, पलकों के भार को महसूस कीजिए। श्वास भीतर, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास बाहर, सारा तनाव बाहर। बहुत ही धीरे धीरे, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, रिलैक्स। अब एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को नाभि तक ले जाएंगे। गहरी लंबी श्वास को भरिए। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, सिर्फ एब्डोमेन का मूवमेंट और बिना किसी तनाव के। रिलैक्स, ढीला छोड़िए शरीर को। अकार, उकार, मकार और ओमकार, नाभि चक्र पे ध्यान करके अ शब्द का, अकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे उकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। उकार की कंपनों को हृदय प्रदेश में, पेट में, पीठ में
हाथों की उंगलियों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। अब भ्रू मध्य पे ध्यान करके मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। ओम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत शिथिल। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके नाभि पे अकार, हृदय पे उकार, भ्रू मध्य पे मकार। भ्रू मध्य में बिटवीन टू आईब्रोज, जहाँ बिंदी लगाते हैं। एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश करिए। कंधों तक, कंधों पे हाथों को दबाइए। गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे टॉन्सिल्स, थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार छाती पे, हृदय चक्र, सारा शरीर स्वस्थ। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे। ओम शांति। तो जो भी, जब भी योग शुरू करें तो कम से कम एक ओमकार या 3 ओमकार, इससे आप शुरू करें। रिलैक्स। आज का जो हमारा विषय है प्राणायाम, नए साधकों के लिए, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए प्राणायाम सिंप्लीफाइड, आप उसका नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए। ये परमात्मा ने हमें 2 नॉस्ट्रिल दिए हैं। थोड़ा स्क्रीन में उल्टा दिखेगा। ये राइट नॉस्ट्रिल है मेरा, आपको उल्टा दिखेगा। ये राइट नॉस्ट्रिल है और ये मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। तो ये राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य नाड़ी। ये शरीर का हीटर है, शरीर चलाता है। और ये लेफ्ट है जो चंद्रमा, ये शीतलता लाता है। ठीक है। सर्दियों के दिनों में बहुत ठंड लगे तो आप इसको राइट को चलाएं, हीट आ जाएगी, गर्मी आएगी। और अभी गर्मियों के दिन है तो राइट को बंद करके लेफ्ट को चलाएंगे तो शीतलता आ जाएगी। तो सबसे पहला काम करना, ये 2 नाड़ी कहलाती है ना। 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से 5 है प्रमुख, और उनमें भी ज़्यादा जानी जाती है वो 3 नाड़ियाँ हैं। तो ये सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये चंद्र नाड़ी, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और ये जब दोनों प्रवाह बैलेंस हो जाते हैं तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे आध्यात्म उन्नति के लिए सुषुम्ना नाड़ी में बैलेंस। अब एक नॉस्ट्रिल हमारा चलता है ज़्यादा, एक नॉस्ट्रिल हमारा कम चलता है, और कभी कभी एक नॉस्ट्रिल बिल्कुल बंद ही होता है। तो योग में एक नियम है कि नॉस्ट्रिल आपके चलने चाहिए। अगर नॉस्ट्रिल नहीं चलते हैं तो फिर प्राणायाम का कोई मीनिंग नहीं है। नॉस्ट्रिल कैसे भी चलाएं, चाहे भाप में आप अजवाइन डाल करके उसकी भाप ले लें पानी में डाल करके, या हम लोग षड्बिंदु तेल रखते हैं। आप षड्बिंदु तेल की ज़रूरत नहीं, आप तो सिंपल सरसों का तेल रख लीजिए और इसको लेफ्ट हैंड के हथेली में 2 बूंद डाल दीजिए, 2-3 बूंद। ठीक है। और राइट हैंड की जो चिट्टू है, छोटी उंगली, नाखून नहीं होना चाहिए इसके बड़े हुए, इसको लिया आपने और नॉस्ट्रिल में सक कर लीजिए इसको इस तरह से, ताकि हमारे नॉस्ट्रिल क्लीन हो जाए। ये ना सिर्फ नॉस्ट्रिल क्लीन करने के लिए, ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा ना, ये नहीं होगा। सवेरे उठते बाथरूम से आके और सरसों का तेल लेकर के बस थोड़ा सा, जैसे आँख में अंजन करते हैं ना, दांत में मंजन करते हैं, इसी तरह से नॉस्ट्रिल ये सरसों का तेल लगाना अच्छा रहता है। क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन कहाँ से आता है ना, नाक से, मुंह से, इसी के थ्रू एंटर होता है, टच होकर के। तो नॉस्ट्रिल का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो नाक के लिए हम लोग ये तेल लगा लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम हो हमारा नाड़ी शुद्धि। ये 2 नाड़ियाँ बता दी। ये राइट है, राइट कौन सा कहलाता है? सूर्य नाड़ी। और ये लेफ्ट है, ये चंद्र नाड़ी। ये है पिंगला और ये ईड़ा। तो सबसे पहले दोनों नाड़ियों को चलाते हैं, ये कहलाती है प्राणायाम मुद्रा। जो राइट हैंड है मेरा,
उल्टा दिखेगा, राइट हैंड है। इसकी फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की जड़ में डाल दीजिए, ठीक है, राइट। अब इसको लगा लीजिए, नासिका मुद्रा। अब शुरुआत किससे करेंगे? राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद किया, लेफ्ट से श्वास लेना, हाथ ऊपर करने की, मैं समझाने के लिए, ठीक है। ये अंगुली यहाँ पे रखिए हल्के से, और स्लो, है ना। तो इसको कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को भरा और लेफ्ट से ही बाहर निकाला, लेफ्ट से भरा और लेफ्ट से ही बाहर किया। 10 बार ऐसे कर लीजिए तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाए, चलने लग जाए। ये हो गया। अब इसका नाम है क्या है? चंद्रभेदन प्राणायाम। इसका यूज़ क्या है? शरीर में शीतलता लाना। गर्मी के अंदर आँखों में जलन होगी, लू लग गई, है ना, तो आप इसको चंद्रभेदन को कर लीजिए। चंद्रभेदन करने के और भी बहुत फ़ायदे हैं। सब पढ़ाई में मन लगता है, इसमें शरीर में शीतलता आती है और भूख प्यास कम हो जाती है। चंद्रभेदन से भूख प्यास कम हो जाती है। तो सबसे पहले चंद्रभेदन प्राणायाम किया और उसके बाद में हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चला बंद करके राइट नॉस्ट्रिल को, एक बाहर जाके बात करना तो उनसे थोड़ा, अब बाद में आए उनको करना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से सांस लेना, राइट से छोड़ना। तो ये हो गया हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। इससे शरीर में हीट आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, भट्टी तेज हो जाती है हमारी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन नहीं है, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि। लेफ्ट और राइट दोनों नाड़ियों को हमने बैलेंस कर लिया तो ये हमारा हो गया नाड़ी शुद्धि, ठीक है। उसके बाद में जब भी हम मांगलिक कार्य करते हैं घर के अंदर तो हम क्या करते हैं? झाड़ू पोछा साफ सफाई करते हैं ना, ब्लोअर वगैरह चलाते हैं, फवारा उठा करके सब गंदगी को दूर कर देते हैं। तो उसी के लिए हमारे शरीर में एक शुद्धि क्रिया है, उसका नाम है कपाल भाती, जिसको प्राणायाम में जोड़ लिया है, ठीक है। यह है शुद्धि क्रिया, कपाल भाती। कपाल कहते हैं ललाट को, ये ललाट, भाती मैंने चमकना, वो क्रिया जिससे हमारा ललाट में चमक आ जाए, ठीक है। तो इसमें इसको समझने के लिए बिल्कुल जो लेमैन है, जिन्होंने आज तक नहीं किया, उनके लिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड को रख लिया हमने नाभि चक्र पे, ठीक है, और राइट हैंड की मुट्ठी बंद कर ली हमने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है कोई, उस डस्ट को हमें उड़ाना है, उसके लिए हम फूंक लगा रहे हैं, मुंह से फूंक लगा रहे हैं। जब हम फूंक लगा रहे थे पेट अंदर जा रहा था, हम कोशिश नहीं कर रहे थे। अब वही फूंक नाक से लगानी है। देखिए यहाँ पर डस्ट है, इनहेल नहीं करना, इनहेल करेंगे तो क्या होगा? डस्ट अंदर चली जाएगी। तो हम एक्सहेल करेंगे नाक से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? ये कहलाती है हमारी कपाल भाती। अब हाथ हटा दिया हमने, सिर्फ नाक से एक्सहेल करना है, पेट अंदर जाएगा। वापस समझ लीजिए, भी अटक जाए तो वापस लेफ्ट हैंड यहाँ रख दिया, राइट हैंड यहाँ रख दिया, पहले मुंह से फूंक लगाई, अब नाक से, अब हाथ को हटाया, अब हाथ को इसको भी हटा दिया। धीरे धीरे करना, बहुत ही धीरे धीरे, पहले 5-5 बार करें, रुक जाएं। अब ये साधकों के लिए है, ये जो कमर गर्दन के दर्द वाले आते हैं पेशेंट, या जिनको बीपी हार्ट प्रॉब्लम है, उन सबको समझाने के लिए है। तो उनमें एक सबको ध्यान रखना, जिनको कमर और गर्दन दर्द होता है उनको कपालभाति या प्राणायाम कराते नहीं है। कराना तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, कराते इसलिए नहीं है कि
ऐसे कमर और गर्दन हिला लेते हैं और उनका दर्द बढ़ जाता है। तो एक दीवार का सहारा लेकर के अपनी पीठ को सटा ले, पहले बैठ जाए दीवार का सहारा लेकर के, ठीक है, दीवार का सहारे, और बिल्कुल ऐसे आराम, कमर गर्दन हिले नहीं, ठीक है, सिर को भी ऐसे टच कर ले दीवार के, इस तरह से। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ऐसे चेयर को रख लीजिए पास में, जो चेयर पे बैठे पीछे ऐसे कोई तकिया वगैरह रख ले ताकि कमर सीधी रहे, और नीचे कुछ गिट्टे रखें, ऐसे ईंटें रखते हैं ऐसे, ताकि पैर लटके नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम, ये कमर को मैंने सीधा कर, या तो ऐसी चेयर ही ऐसी हो जिसमें शरीर सीधा रहे, इस तरह से ये पोजीशन रहनी चाहिए, या पीछे कोई तकिया वगैरह लगा के अपने आप को कंफर्टेबल कर दें, और पैरों के नीचे ऐसे ईंटें रहें या तकिया रख दें, ठीक है। ये मुद्रा मैंने ले ली, ठीक है, और आराम से बैठ करके चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। ऐसे एक रिदम के साथ में करना है। 5-7 बार किया, थक जाएं, रुक जाएं, फिर 5-7 बार किया, थक जाएं, रुक जाएं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। पहले दिन 5 बार, दूसरे दिन फिर 10 बार, 15, ऐसे 5-5 उसमें जोड़ते जाएं। तो इस तरह से अभ्यास में आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सारे जो हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा आते सबकी मसाज हो जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन सब बाहर निकलेगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर निकलेगी। तो ये हो गया हमारा कपाल। अब इसके अंदर करना कैसे, और सावधानी से समझिए। रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन तो सीधे रहेंगे। ये मेरी पीठ है, ठीक है, और ये 2, 3, 4, पीठ हिलेगी नहीं, ये पीठ है, ये पेट है। 1, 2, एक रिदम चलेगा, म्यूजिक चलना चाहिए, है ना। 1, ओम, ओम, मन ही मन, जैसे ओम ओम ओम। ये हो गया हमारा कपालभाति। जिनको बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे। 1 मिनट के अंदर 30 भी कर लें तो बहुत है, ज़्यादा नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है। और जो साधक लोग हैं वो आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे ये जितने भी एनर्जेटिक क्रिया हैं, इनसे शरीर में गर्मी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, उसके साथ साथ बीपी भी बढ़ता है। जिनका मार्जिन लेवल पे बीपी है वो बूस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ वो थोड़ा और हायर हो जाता है। इसलिए उन लोगों को स्लो करना है। 1, 2, इस तरह से प्रसन्नता के साथ में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला कपालभाति शुद्धि क्रिया, उसको अपन ने प्राणायाम नाम दे दिया। चलिए ठीक है। इससे क्या हो गया, अब शरीर साफ हो गया हमारा, शुद्ध हो गया, और हम आगे के लिए तैयार हो गए। इसके अंदर एक और वेरिएशन है। जितने भी योग के अंदर आसन है, प्राणायाम है, उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन दिए हुए। तो उसमें एक अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपालभाति, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। ये टेस्टिंग के अंदर मालूम पड़ा है। तो ये हमने मुद्रा वापस ली, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स ले लिया। पहले राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से बाहर, धीरे धीरे एक एक नॉस्ट्रिल। पहले राइट बंद किया, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट बंद किया, राइट से बाहर। हाथों की स्थिति ऐसे बदलते रहे, हाथ की स्थिति ऐसे चेंज करते रहे। ये ध्यान रखें कि जैसे आपने राइट नॉस्ट्रिल बंद किया है, लेफ्ट से बाहर कर रहा है, लेकिन अंगुलियां हल्के से टच रहेगी उसके ऊपर, थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, इस तरह से।
अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति, इसके रिजल्ट और अच्छे, है ना। धीरे धीरे करना है, वो भी शुरू में 30, कमर गर्दन हिले नहीं। और जो साधक लोग हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति, इसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर है कपालभाति से, इसलिए आजकल लोग इसको ऑप्ट कर लिया है। अब आता है हमारा भस्त्रिका। ये परमात्मा ने हमें 5 लीटर का बस्त्रा दिया है ना। बस्त्रा कहते हैं वो धोकनी जो लोहार की होती है ना, ऐसे बस्त्रा कई जगह ऐसे ऊपर से खींचते थे इस तरह से, वो धोकनी से आवाज़ छोड़ते हैं तो कोयले जलते हैं, आग जलती है ना। तो यही हमारी धोकनी है, ये पूरा 5 लीटर का बस्त्रा है। तो इसमें एक हमेशा नियम याद रखें कि कमर गर्दन सीधी रखें। स्वास्थ्य की निशानी है, याद रखना, नाभि से लेके जो हमारी चेस्ट की जो दूरी है ना, ये अगर जितनी ज़्यादा होगी वो हम स्वस्थ है, और ये दूरी कम होगी ये अस्वस्थ है, ये ध्यान रखना। पोस्चर का हमेशा ध्यान रखना। ये जितने भी कमर गर्दन दर्द वाले हैं ये टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, ऐसे ऐसे, उनको ध्यान ही नहीं रहता, उस वजह से होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पोस्चर शुड बी इरेक्टेड। वॉक एज इफ आई एम टॉल, सिट एज इफ आई एम टॉल, टॉक एज। गाड़ी पे भी बैठे, एक्टिवा पे बैठे, 2 व्हीलर पे बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बैठे, ऐसे यूँ झुक करके इस तरह से बैठने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, गर्दन पीछे, धीरे धीरे श्वास को भरा, श्वास को भरते हुए कंधे थोड़ा ऊपर लीजिए, फिर धीरे धीरे सहज, चेहरे पे प्रसन्नता, धीरे धीरे श्वास को भरिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। ये हो गया हमारा सरल भस्त्रिका प्राणायाम। 2-4 बार किया, थक गए, रुक गए, फिर वापस शुरू कर दिया। अब भस्त्रिका के साथ में आप चाहें तो सेक्शनल ब्रीदिंग को भी जोड़ सकते हैं। पहले आप पेट में श्वास को भरिए, सेकंड टाइम में आप छाती में श्वास को भरिए, और थर्ड में आप कंधों तक भरिए, तो पूरा श्वास भर लेंगे। जैसे आप देखिए, पहले पेट में श्वास भर रहे हैं, श्वास पेट में भरा, श्वास को छोड़ते हुए फिर श्वास को छाती में भरिए और चारों तरफ छाती के दबाव महसूस कीजिए। अब श्वास को क्लेविकल रीजन के लिए ऊपर तक, अपर लोब्स तक फेफड़ों के भरिए। ठीक है। अब इसको एक एक्सरसाइज के साथ में जोड़ सकते हैं, तो कमर गर्दन के दर्द भी ठीक हो जाएंगे, शरीर वार्म अप भी हो जाएगा और प्राणायाम भी हो जाएगा। इसको और तरीके से भी, ये फिंगर्स को आपने लॉक किया, श्वास को भरा पेट में, छाती में और ऊपर ऊपर कंधों तक, रातों को ऊपर खींचिए, खींचिए, रिलैक्स, वापस समझिए। धीरे धीरे श्वास को पेट में भरते हुए पेट में, छाती में, फिर कंधों तक लीजिए, खींचिए, खींचिए, रिलैक्स। कमर स्वस्थ हो गई, कंधे स्वस्थ हो गए, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ गई, गर्दन सीधी हो गई, सारा। सिर्फ एक क्रिया से ही, अगर जिनके पास समय नहीं, एक क्रिया क्या करना चाहिए, इसको कर लीजिए, आपका योग हो गया। देखिए, श्वास को भर, पहले पेट में, फिर छाती में, फिर कंधों पे। चेहरे पे प्रसन्न, ठीक है। अपने ओरा को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को, कुर्सी पे बैठ के भी, नीचे बैठ कर, जो कुर्सी पे बैठ के कर सकता है तो कुर्सी पे बैठ के करें। तो ये भस्त्रिका के ही वेरिएशन है। इसके साथ में आप भस्त्रिका को और क्रिया करके और जोड़ सकते हैं। दोनों हाथ कंधों पे लिए, गर्दन थोड़ा पीछे, हथेलियाँ खुली हुई, श्वास को भरते हुए गए ऊपर, हथेलियाँ ऊपर खुली, फिर मुट्ठियाँ बंद करके श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए मन ही मन शो शो, और छोड़ते हुए हम, शो हम, शो हम, ऐसे 3 बार कर लीजिए। दोनों हाथ छाती पे, श्वास को भरिए, शो मन ही मन, और छोड़ते हुए हम, मन ही मन, बिना बोले, शो हम, शो हम। दोनों हाथ कंधों पे ले आइए, गर्दन पीछे, श्वास को बढ़ते हुए शो, छोड़ते हुए हम, शो हम, शो हम, ठीक है। इस तरह से तो पूरे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ गई, हमारा पोस्चर करेक्ट हो गया।
और जो साधक लोग हैं वो धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें। पाँच बार किया रुक जाए, 5 बार किया रुक जाए। इससे बीपी बढ़ता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करें तो बीपी नहीं बढ़ता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो भस्त्रिका पूरा एनर्जेटिक है, रोम रोम में ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाना, शरीर पूरे को ऑक्सीजनेटेड करना। तो सरल भस्त्रिका वापस समझिए, गर्दन पीछे, धीरे धीरे श्वास को भर। और जो साधक लोग हैं वो इस तरह से उसको कर सकते हैं। नए लोगों के लिए नहीं, नए लोग बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, और जिनको कमर गर्दन के दर्द है वो करेंगे ही नहीं। और करना है तो बिल्कुल दीवार के सहारे, कुर्सी के सहारे, श्वास को भरा, थोड़ा रुक के धीरे धीरे बाहर, मन में पवित्र भाव, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही है, मेरे सारे कलमश रोग कष्ट पीड़ा बाहर निकल रहे हैं, जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है, मेरा रोम रोम स्वस्थ। तो ये हो गया हमारा भस्त्रिका। पहला नाड़ी शुद्धि था, दूसरा कपालभाति, तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है। एक और प्राणायाम बीच में आता है जिसको कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी, जिससे हमारी जय ऊपर हो, हमारा ऊर्जा और बढ़े, है ना, उज्जयी प्राणायाम। वो उज्जयी प्राणायाम जो है वो गले के रोग, थायराइड, पैराथायराइड और शरीर में एनर्जी को बढ़ाने के लिए, है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें क्या करते हैं, ये जीभ है इसको टर्न कर लेते हैं तालू के ऊपर, और गले को टाइट करके, जैसे हम गला साफ करते हैं ना, हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड, ये मैं आपको सुनाने के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ। आपको कितनी आवाज़ करनी है, जो बेबी की, छोटा बेबी पालने में होता है ना, वो उसके पास में जाते हैं तो एक आवाज़ आती है धीरे धीरे से, ऐसे, ठीक है। तो ये सरल उज्जयी प्राणायाम हो गया। इससे थायराइड पे विशेष प्रभाव पड़ता है। इसकी कोई पूरी विधि है, उसमें क्या करते हैं, पहले श्वास को भरा और फिर जलंधर पद लगा लेते हैं, चिन को चेस्ट पे टच कर लेते हैं। चिन को चेस्ट पे टच करने के लिए गर्दन को नीचे नहीं झुकाते हैं, इसलिए चेस्ट को ज़्यादा ऊपर लाते हैं। ये ठुड्डी और ऊपर का ये हिस्सा है, ये बिल्कुल एक लाइन में, जैसे ऐसे, इस तरह से। और जब असहज लगे तो राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर करना है। वापस समझिए, जीभ तालू पे, श्वास को भरते हुए चिन को चेस्ट पे लगाना है, रुके रहिए, चाहे तो मूल बंद भी लगा लीजिए, एनस रेक्टम को पुल कर लीजिए। जब असहज लगे तो पेट को ढीला छोड़िए, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से बाहर। एक बार और, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए। जब असहज लगे राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से बाहर, उल्टा दिखेगा, लेफ्ट से श्वास को छोड़ रहा हूँ, राइट नोस्ट्रिल बंद। ये हो गया हमारा उज्जयी। गर्दन की खूब अच्छे से मालिश कर लीजिए, थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ, कमर स्वस्थ। लेकिन जिनको गर्दन में दर्द है उनको वो नहीं करें, अगर करें तो गर्दन झुकाए नहीं, ऐसे सिंपल उज्जयी। ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, नाड़ी शुद्धि। नाड़ियाँ, तीन प्रमुख नाड़ियाँ कौन सी, सूर्य नाड़ी, ये राइट नोस्ट्रिल, है ना, सूर्य नाड़ी, या उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी, शीतलता की ईड़ा नाड़ी, ठीक है। सूर्य है गर्मी के लिए, ये है। तो सूर्य क्या करता है, हमें हाइपर बनाता है, ओवर एक्टिव करता है, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, चैन नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई। रात को नींद नहीं आ रही है, क्या हो गया, सूर्य नाड़ी एक्टिव है।
उससे नींद के लिए क्या चाहिए, हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना पड़ता है, चंद्र नाड़ी चले। ये दो नॉस्ट्रिल है, दोनों एक साथ नहीं चलते। जब योग साधना वगैरह ऐसा करते हैं तो दोनों बैलेंस होते हैं। जब ध्यान की स्थिति होती है तब दोनों नॉस्ट्रिल बराबर चलते हैं, अदरवाइज एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलेगा, एक कम चलेगा। और 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटे भर बाद में, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 2.5 घड़ी के बाद में ये शिफ्ट होती रहती है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती रहती है ना। जो चल रहा है वो बंद हो जाता है, जो बंद है वो चलना शुरू हो जाता है। अगर ये शिफ्ट नहीं हो, एक नॉस्ट्रिल अटक जाए, वो खुले ही नहीं 1-2 घंटे बाद में, 2-3 घंटे तक, तो अनईजीनेस आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उस नॉस्ट्रिल को अपन इससे योग से शुरू करते हैं, इसलिए अपने नाड़ी शुद्धि किया, पहले दोनों नॉस्ट्रिल को हमने ओपन किया। तो ये जो हमारी शरीर है, ये राइट नॉस्ट्रिल है, इस सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, हीट के लिए, एनर्जी के लिए, जितने भी ऊर्जा के कार्य है, पचाना, खाना, दौड़ना, काम करना, ये सब के लिए ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन को ठीक करता है, उसको एक्टिवेट करता है। और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये शीतलता लाना, ध्यान, ज्ञान, है ना, पढ़ाई, कंसंट्रेशन, है ना, ये शांति के लिए, ये शांति के लिए, ठीक है। तो ये हमारी तराजू इम्बैलेंस रहती है, ऊपर नीचे रहती है, इस तरह से। कभी ये हम हाइपर हो जाते हैं, कभी हम हाइपो हो जाते हैं। जब चंद्र नॉस्ट्रिल ज़्यादा चढ़ेगा तो हम हाइपो हो जाएंगे, अवसाद की स्थिति में जाएंगे, है ना। और जब ये राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चले तो हम और एक्टिव हो जाएंगे। तो होना क्या चाहिए, ये तराजू सम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम मीन्स उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। क्या किया, पहले लेफ्ट से श्वास को भरा, राइट को बंद रखता है, लेफ्ट से श्वास को भरा, अब लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर निकाला, राइट जिससे बाहर निकाला राइट से, उसी से वापस लिया और फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। ये मुद्रा बना लेते हैं। देखिए, यहाँ वैसे हाथ रखने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई श्वास होता नहीं, लेकिन महसूस करने के लिए ये राइट नॉस्ट्रिल बंद है मेरा, मैंने लेफ्ट से श्वास को भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से बाहर कर दिया, राइट से श्वास बाहर हो गया, रुक के वापस राइट से श्वास को भरा, रुक के लेफ्ट से बाहर किया, इस तरह से उल्टा पुल्टा। उसका अनुलोम विलोम शब्द करते थे ना छोटी क्लास हिंदी में, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएशन है, हर चीज़ के अंदर वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना। बहुत वेरिएशन मीन्स देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो एक्सेल है, श्वास छोड़ने का, इनहेल किया और एक्सेल किया, एक्सेल शुड बी मोर देन इनहेल। श्वास छोड़ने का समय ज़्यादा होना चाहिए, तो हमें आनंद मिलेगा। कैसे, देखिए, जैसे 1 2 3 4 में श्वास भरा तो 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है ना। श्वास छोड़ने का समय बढ़ाना है। फिर वापस 1 2 3 4 में राइट से श्वास भरा, राइट को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 गिनते हुए श्वास भरा मन ही मन, तो 5 गिनते हुए छोड़ने की कोशिश करें, फिर 6 गिनते हुए छोड़, फिर 7, फिर आइडियल कंडीशन क्या है, 1:2। 4 मात्रा में लिया तो 8 मात्रा में छोड़ा। अभी हमें कुछ, अभी तो हम जितनी मात्रा में लेंगे उतना ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके अंदर कुंभक लगता है, अंतर कुंभक। श्वास को भरा, अंदर रोक लिया श्वास को, ये अंतर कुंभक कहलाता है। श्वास को छोड़ा, दोनों नॉस्ट्रिल बंद किए, श्वास ले नहीं रहे, तो ये बाह्य कुंभक कहलाता है। ये सब आगे की स्थितियाँ। अब हमें अभी क्या करना है, धीरे धीरे श्वास को भरना है, लेफ्ट से, लेफ्ट बंद किया, राइट से बाहर किया, वापस राइट से भरिए, नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से बाहर करिए। हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए, बिल्कुल धीरे। वापस राइट से भरा, लेफ्ट से बाहर। ये एक साइकिल हुई।
लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, कितनी होगी? 1 साइकिल। शुरू में 3 बार करिए, फिर 5 बार करिए, इसको बढ़ाइए। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम नियमित करता है उसको कोई तरह की शारीरिक और मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे गुरुजी का कहा हुआ था, अगर कोई 30 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेता भाव के साथ में, तो उनका सर्टिफिकेट था वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार का मतलब शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक भी, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। उसका नाम है योग, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 4, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल, उसको योग कहते हैं। तो वो सभी तरह से प्रसन्नचित्त रहेगा। कौन? जो वो कहते हैं जो ज़्यादा अनुलोम विलोम करता है उसके श्वास के अंदर एक खुशबू आने शुरू हो जाती है। उन्होंने देखा है, ऐसा अनुभव मिले हैं उनको योगी लोग जिन्होंने इतना अच्छा अनुलोम विलोम किया, तो वो जब बैठते हैं तो उनके श्वास में खुशबू आती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अब योग के अंदर एक नियम है मानने के लिए कि जब आप आसन क्रियाएं करें तो आसन का समापन शवासन से करें। समापन मतलब जैसे आप आसन कर रहे हैं और बीच में कोई आ गया तो आप शवासन करके 1 सेकंड का, 1 मिनट का भी शवासन करके फिर जाए। और प्राणायाम कर रहे हैं और फिर कोई बीच में रोकने आ गया है तो आप उसका समापन भ्रामरी से करें, है ना। भ्रामरी मकार का उच्चारण करना है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, श्वास को भरा हम, और आप पूरी विधि से करना चाहें तो दोनों बीच वाली अंगुली आंखों पे रख लीजिए, अंगूठा कानों पे रख लीजिए और 3 बार मकार के उच्चारण। मैं आज यहाँ पे 1 बार मकार का उच्चारण करके आपको दिखाता हूँ। श्वास को भरिए, ओम, मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में, रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। भंवरा होता है ना, भ्रमर, ये फीमेल बी है, उसकी आवाज़ और मेलोडियस होती है, तो उस आवाज़ को महसूस कर। पूरा शरीर ट्रैंक्वाइल हो जाता है, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, पूरा मस्तिष्क हमारा रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये इतना प्राणायाम का सेट सबको करना चाहिए, नियमित करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास में आगे बढ़ना चाहिए। अब गर्मियों के दिन है अभी, तो गर्मियों में शीतकारी करते हैं, आखिर के अंदर शीतकारी पहले भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी जब आपको गर्मी लगे, आँखों में जलन हो, कहीं ऐसी जगह पे आप चले जाएंगे भूख प्यास के लिए कोई साधन ही नहीं है, होठ सूख रहे, आप शीतकारी कर लीजिए। शीत माने ये दांत बंद किए, मुंह से श्वास को भरा और नाक से बाहर किया। देखिए योग में भाव का महत्व है। जैसे आपने श्वास भरा ना तो ऐसे महसूस कीजिएगा एकदम सारे शरीर में रोमांच सा हो गया, सारे शरीर में ठंडक सी आ गई। फिर मुंह बंद करके नाक से बाहर, ऐसा 5-6 बार कर लीजिए। सारे शरीर में कूलिंग महसूस करिए, सारा शरीर शीतल हो रहा है, शीतल हो रहा है, कूल हो रहा है, चेहरे पे प्रसन्नता। बिना भाव के योग का कोई महत्व नहीं, वो एक्सरसाइज हो जाता है। योग में से अगर भाव को निकाल दें तो वो एक्सरसाइज है, ठीक है ना। उस क्रिया से जुड़ना पड़ता है, वहाँ पे ध्यान को ले जाना पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर गर्मी और ज़्यादा लगती है तो शीतली कर लेते हैं। शीतली में जीभ को ना चौंचनुमा बना, शुरू में चौंचनुमा नहीं बनती है तो अंगुली से पकड़ लेते हैं, मुंह से श्वास को भरा, जीभ को मोड़ा, एक पाइप सा बना लेते हैं। तो ये हमारा आज का जो प्राणायाम का सेशन है पूर्ण हुआ। तो जरूर पूछें, और आसन के साथ में कोई भी आप आसन करें तो उसके साथ में प्राणायाम जरूर करें। आसन से प्राणायाम का महत्व ज़्यादा है। आसन के बाद में करें तो और अच्छा है, और आसन के बाद में करें तो 2 मिनट का ब्रेक दे दें
है ना, ताकि पहले बाथरूम वगैरह जाके ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। ये प्राणायाम के लिए। कभी भी ब्लैडर में पेशाब वगैरह होना, आपने कपालभाति वगैरह नहीं करें, उससे यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।